नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, मैंने संत कवयित्री लल्लेश्वरी या ललद्यद के जीवनी के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग उनके कृतित्व अर्थात उनके द्वारा रचे गए वाक् अर्थात वाक्यों के बारे में उनकी समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि उनके द्वारा रचे गए वाक्यों में क्या क्या चीज़ें मिलती है और इनसे उनकी कौन सी विचारधारा है, ये भी हमें पता चल जाएगी। उनके द्वारा किस चीज़ पर जोर दिया है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो पहले आते हैं कृतित्व। तो लल्लेश्वरी जी का जो कृतित्व है अर्थात उनके द्वारा कहे गए वाक् है, वो कश्मीरी भक्ति काव्य का स्तंभ है। उनके वाक् अर्थात वाक्य मानव कल्याण के पुनः जागरण तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के पुनरुत्थान की भक्तिमय दार्शनिक अभिव्यक्ति ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने अपने वाक्यों के द्वारा मानव कल्याण के पुनः जागरण तथा सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की एक पुनरुत्थान करने का है ना, उन्होंने फिर से सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना जगाने का काम किया। साथ में इनके जो वाक् है वो भक्ति से ओतप्रोत है, इनमें दार्शनिकता का गुण मिलता है और इनके वाक्यों में शैव मत का जो है वह प्रचुरता है, क्योंकि लल्लेश्वरी जी जो है वह शैव मत को मानती थी। तो उनके वाक्यों में सच्ची मानव अनुभूति का हमें चित्रण मिलता है। जो जो अनुभूतियाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की है, उनकी जो है वह वाक्यों में भी वो जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती है। लल्लेश्वरी जी का जो भक्ति काव्य है वह वाक्यों अर्थात पदों के रूप में हमें मिलता है। तो पदों के रूप में मिलता है जो कि एक प्रकार से गेय पद हैं जिनको गाया जा सकता है। उन्होंने अपने वाक्यों की रचना साहित्य अथवा दर्शन शास्त्र की समृद्धि हेतु नहीं की। ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि उन्होंने अपने जो वाक् लिखे वो साहित्य रचना की दृष्टि से या दर्शन शास्त्र की दृष्टि से नहीं रचे हैं, ठीक है। और न ही उन्होंने परवर्ती संत गायकों की तरह संकीर्तन के लिए ही इसको रचा है। तो न ही इन्होंने साहित्य रचना के लिए गाया है, न दर्शन शास्त्र की दृष्टि से, और न ही संत गायकों की तरह संकीर्तन के लिए अपने वाक्यों को रचा है। ये जो वाक् है उनके हृदय के सच्चे उद्गार है, उनके हृदय सच्चे हृदय से निकले हैं। मूलतः ये उनकी अंतरानुभूति है, मतलब जो उन्होंने अनुभव किया है उसी को अपना वाक् के द्वारा बताया है। तो इनमें समस्त जीवन और जगत के प्रति उनकी मानसिक प्रतिक्रिया का प्रतिफलन हुआ है। वह जो चीज़ सोचती है उसी चीज़ को उन्होंने डाला है ना। तो जैसा उनका सोच है उसी प्रकार से उन्होंने कहा है। तत्कालीन समाज में किसी भी आडंबर के प्रति विरोध का भाव प्रकट करते हुए उन्होंने सांस्कृतिक धरातल पर व्यक्ति की सहज एवं निष्काम साधना का आह्वान आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक धरातल पर किया है। उन्होंने यह बताया है कि अपने वाक्यों के द्वारा कि सहज और निष्काम साधना करनी चाहिए लोगों को, ठीक है। तो बिना किसी काम के, बिना किसी फल प्राप्ति किए हुए, है ना, फल प्राप्ति की आशा से निष्काम और सहज भक्ति का जो है वह अपने वाक्यों के द्वारा संदेश देती है। लल्लेश्वरी जी के जो वाक् हैं वह 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की रचनाएं हैं, मतलब सन 1300 ईस्वी के बाद की रचनाएं हैं, जिनकी परंपरा केवल मौखिक है, अर्थात ये कहीं लिखे नहीं गए हैं, है ना। मौखिक रूप से एक
के द्वारा, फिर दूसरे में, फिर दूसरे के द्वारा, तीसरे में इनके जो वाक हैं वो चलते आए हैं और समय के साथ साथ उनमें भाषा विषयक परिवर्तन अवश्य हुआ होगा, क्योंकि अपने मूल रूप में वे कहीं भी लिखित रूप में प्राप्त नहीं थे। अतः मौखिक परंपरा से प्राप्त कुछ वाकों को हम नीचे काव्य अनुशीलन हेतु प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इनके जो वाक हैं वो चतुष्पदी रहते हैं। चतुष्पदी मतलब 4 पदों के रहते हैं और ये कश्मीरी भाषा में लिखे गए हैं, कश्मीरी काव्य हैं और कश्मीरी काव्य का अपना एक मौलिक छंद है जो इनकी अपनी प्रवृत्ति में मूलतः मुक्त छंद के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इनके जो वाक हैं वो कश्मीरी भाषा में लिखे हैं। हम जो पढ़ेंगे वो अनुवादित अंश है। ठीक है, तो विद्वानों का मत है कि वाक का आधार जो है संस्कृत के विषम वर्णवृत्त छंद, प्राकृत के आर्या और अपभ्रंश के गाथा छंद है। तो ऐसा आधार विद्वानों द्वारा बताया जाता है कि इनके जो वाक लिखे गए हैं वे आर्या छंद और गाथा छंद, इन दोनों छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो कुछ भी हो, लल्लेश्वरी के ये जो वाक हैं यहाँ के लोकगीतों की परंपरा से ही संबंधित है, अर्थात कश्मीर की लोकगीतों में लल्लेश्वरी जी के वाक मिलते हैं। तो इस तरह कहने का तात्पर्य यह है कि लल्लेश्वरी न उपदेशक थी, न धर्म प्रचारक थी और न ही समाज सुधारक ही। उनके वाक उनकी आत्मा से निर्सित उद्गार हैं, उनकी आत्म अनुभूतियों तथा आंशिक रूप से बाह्य जगत के प्रति उनकी जो मानसिक प्रतिक्रिया है इसके प्रतिफलन है। उन्होंने अपने सामाजिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक यथार्थताओं को की सुरक्षा हेतु राग विराग, आसक्ति अनासक्ति आदि से असंयुक्त रहकर मान अपमान, निंदा स्तुति, यश अपयश, शुभ अशुभ, लाभ हानि, सत असत तथा हर्ष विषाद के प्रति उदासीनता व्यक्त की है। अर्थात उनको निंदा से, अपमान से, अपयश से, शुभ अशुभ से, लाभ हानि से, हर्ष विषाद से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने इन सभी के प्रति उदासीनता व्यक्त की है। वो न प्रसिद्ध होना चाहती थी, न ही वह अपना लाभ चाहती थी, न ही वह अपनी स्तुति कराना चाहती थी। उन्होंने व्यक्ति भेद तथा वर्ग विरोध करके मानव प्रेम को प्राथमिक माना। उन्होंने यह माना कि व्यक्ति व्यक्ति में जात जात का जो भेद है, वर्ग का जो भेद है, धर्म का जो भेद है, वे सभी मानव को मानव से अलग करती है और इस तरह से उन्होंने इनका विरोध किया और वे चाहती थी कि ये सभी जो है वह मानव हैं और इस कारण उन्होंने मानव प्रेम को प्राथमिक माना है। ठीक है, केवल वर्गों में नैतिक आचरण की प्रधानता दी। ठीक है, वर्गों अर्थात स्त्री और पुरुष वर्गों की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो उनका काव्य नीति काव्य के अंतर्गत आता है। इनका जो काव्य है वह नीति काव्य के अंतर्गत आता है। लल्लेश्वरी का काव्य ज्ञान भी है और कुछ विचार भी है। उनके पदों में सजीव बिंब योजना के द्वारा जीवन की असंगतियों पर विचार हुआ है और भौतिक सुख भोग की इच्छा को छोड़कर मानव को कष्ट, सहिष्णुता, आत्मसंघर्ष, नैराश्य से उत्पन्न क्षोभ एवं मोहभंग आदि की अनिवार्यता को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। उनके काव्य के वैचारिक आधार को कश्मीर के शैव दर्शन में खोजा जा सकता है। एक तरह से लल्लेश्वरी जी का काव्य दर्शन की तरह भी है, यह हम समझ सकते हैं और तत्कालीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की एक अपूर्व निधि भी लल्लेश्वरी ने दी है। लल्लेश्वरी जी देहातीन थी, अर्थात वो पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण संभवतः वह साक्षर थी। फिर भी उनकी भाषा शैली
महानय प्रकाश की तुलना में अधिक चलती हुई लोक व्यवहार की भाषा है। उनकी भाषा कैसी भाषा है? लोक व्यवहार की, सामान्य बोलचाल की भाषा है। छंद विधान अपेक्षाकृत अधिक शिथिल है, अर्थात उन्होंने छंद लाना नहीं चाहा है अपने से, या किसी छंद को जोड़ना नहीं चाहा है, और तुकबंदी परिवर्तनीय है। सदा उनके पदों में, सभी पदों में एक के बाद एक तुकबंदी देखने को भी नहीं मिलती। उनके काव्य में कश्मीरी काव्य के अत्यंत लोकप्रिय वाक छंद, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, और यह उनकी मौलिक देन है। तो इस तरह से उनके द्वारा रचे गए पद जो है वह वाक छंद कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वाक छंद, जो एक प्रकार का मुक्त छंद है, यह किसी भी छंद के बंधन में नहीं बंधा है। लल्लेश्वरी ने अनुभूत सत्य के माध्यम से, अनुभूत मतलब स्वयं उन्होंने अनुभूत किया है ना, तो इसके माध्यम से अपनी भावात्मक प्रतिक्रियाओं को बिंब विधान, प्रतीक योजना और उपमानों का सहारा लेकर उद्घाटित किया है। अनेक प्राचीन शब्द रूपों की विद्यमानता लल्लेश्वरी की काव्य भाषा को एक विशेष स्वरूप एवं विशेष भंगिमा प्रदान करती है। कश्मीरी भाषा की मौलिक ध्वन्यात्मकता को शायद ही लल्लेश्वरी को छोड़कर किसी और ने पहचाना है। उनके वाकों में तत्काल प्रभावित करने की सशक्तता है, अर्थात उनके वाकों को पढ़कर आप तुरंत प्रभावित हो जाएंगे, एवं सूक्ष्म संवेदनशीलता और सांकेतिकता का सर्वत्र विद्यमानता है। अर्थात वे एक पद के माध्यम से एक चीज को ना बोलकर उसमें को संकेतवश, है ना, उसमें संकेत छुपा रहता है उनके पद में, वो एक वाक को दो तरह से कहती है। तो सूत्रात्मक संक्षिप्तता के कारण उनके वाकों में प्रभाव उत्पन्न करने की तीव्र शक्ति है। लल्लेश्वरी ने कश्मीर के एक और काव्य रूप वचन का भी प्रयोग किया है। ये जो वचन है वह कश्मीरी में वचन कहलाता है ना, जिसका प्रयोग परवर्ती युगों में खातून और अरणीमाल ने किया है, और विवाह उत्सवों, पर्वों आदि पर कश्मीर में इसका वादन होता है। इनके जो वाक हैं वे दृष्टव्य हैं। इनके प्रसिद्ध वाकों को हम देख लेते हैं, जैसे मुझ पर वे चाहे हंसे, हजारों बोल कसे, हंस लेने दो पर होगा इसका खेद किसे, मैं हूँ शिव की सच्ची भक्त अगर मन से, क्या मैला होता है मुकुर राख के गिरने से। वे कहती है कि मुझ पर जितना चाहे दुनिया वाले हंस ले, कई प्रकार के जो भी उनके सोच है वे अपने सोच को अपने पास रखे, मुझे चाहे कितना भी कुछ भी बोल ले, मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन सभी को हंस लेने दो, ना ही मुझे इन सभी का खेद है कि मेरे ऊपर हंसा जा रहा है, समाज वाले मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मुझे इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है। मैं तो शिव की सच्ची भक्त हूँ, और जो कि मन से अगर शिव का सच्चा भक्त बन जाता है तो उसको किसी भी प्रकार का खेद नहीं रहता, उसका तन जो है राख के गिरने से मैला नहीं होता, अपितु और उज्ज्वल हो जाता है। इस तरह से इन्होंने अपने इस वाक में कहा है। दूसरा वाक है, गुरु ने मुझसे कह दिया यही तो एक वचन, तू बाहर से आकर प्रवेश कर ले भीतर, मेरी निष्ठा मेरा आदेश गया यह बन, बस तब से ही तो मैं नाची निर्वसन नगन। तो गुरु ने मुझसे कह दिया, एक वचन ऐसा कहा गुरु ने कि मैं उस वचन का पालन करने लगी। उसने कहा कि तू बाहर से आकर प्रवेश कर ले भीतर, अर्थात तू बाहर में शिव को ना खोज,
अपने अंदर ही प्रवेश करके अपनी अंतर आत्मा में शिव को खोज, ऐसा मुझे गुरु ने कहा। तो यह मेरा आदेश बन गया और मैंने पूरी निष्ठा से उस चीज़ को खोजना शुरू कर दिया। बस तब से ही मैं निर्वसन नगन नाचने लगी, नगन रहने लगी और दुनिया वाले मुझे कुछ भी समझे, मुझे इस दुनिया की कोई भी चीज़ों से आसक्ति नहीं है। मैंने सभी काम भोग की वस्तुएं छोड़ दी है, इस कारण मैं कपड़े भी धारण नहीं करती, है ना। तो वे इस तरह से कपड़े भी धारण नहीं करती है, निर्वसन रहती है। उन्होंने सभी मोह को त्याग दिया है। आगे हैं, हम ही थे, होंगे हम ही, और विगत युगों से चले आ रहे हैं हम ही। शिव का जीना मरना होगा न समाप्त कभी, आना जाना सूरज का बना रहेगा ही। वे कहती है कि हम ही थे और होंगे हम ही, और जिस प्रकार मनुष्य पहले था उसी तरह आगे भी मनुष्य जन्म लेता रहेगा। और यह जो चीज़ है, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, यह विगत युगों से, कई युगों से चला आ रहा है और हम बार बार इस दुनिया में आकर जन्म ले रहे हैं और मरण को प्राप्त कर रहे हैं। और यह जो है जीना मरना, जीव का अर्थात शिव का जीना मरना न कभी समाप्त नहीं होगा। ये जो दौर है ये चलता रहेगा। शिव अर्थात यहाँ पे बोला गया है, शिव सभी की आत्मा में स्थित है। यहाँ पे शिव को, हर प्राणी को शिव समझा गया है कि जो शिव जी हैं वे सभी की आत्मा में बसे हैं। हर प्राणी शिव के जैसा है। हालांकि वे काम में, मोह में और दुनियादारी में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन अगर वे इनसे उबर जाएं तो सभी में शिव बसा है। वे कहती है कि आना जाना सूरज का बना रहेगा ही। जिस प्रकार हम आते जाते रहेंगे उसी प्रकार सूरज भी नित्य प्रतिदिन आता जाता रहेगा, उसका उदय होता रहेगा, फिर अस्त होता रहेगा, फिर उदय होता रहेगा। उसके बाद चौथा वाक है इनका, पिया को खोजने मैं निकली सुध ना रही, कब यह दिन बीता कब यह रात ढली, मिले अंत में घर में ही तो मेरे कंत छली, मेरे उनके स्नेह मिलन की थी यह घड़ी भली। वे कहती है कि मैं पिया को अर्थात शिव को खोजने निकल गई, मेरा कोई भी सुध ना रहा, मैं इधर उधर घूमती रही, वनों में, जंगलों में, कंदराओं में घूमती रही मेरे शिव को खोजने, मेरे पिया को खोजने, और पता ही न चला कि कब दिन बीत गया, कब रात ढल गई। मैं इतना खोजती रही, लेकिन अंत में मेरे जो शिव है वे मेरे घर में ही मिले, अर्थात मेरी अंतर आत्मा में ही मेरे शिव मिले। और इस तरह से मेरे कंत ने मुझे छल दिया था। तो मोह माया से भरी दुनिया ने उन्हें छल रखा था, लेकिन अंत में मुझ में ही मेरा शिव मिल गया, मेरे उनके स्नेह मिलन की थी यह घड़ी भली। और जब मुझे शिव जी प्राप्त हुए तो उनका जो मिलन का घड़ी था वह कितना भला था, कितना पावन था। इस तरह से दोस्तों ये इनके प्रसिद्ध वाक हैं। तो इस तरह से इनके वाकों को पढ़कर हम समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप जो हमने वाक दिए हैं, लल्लेश्वरी न उपदेशक थी, न धर्म प्रचारक थी और न ही समाज सुधारक थी। उनके वाक उनके आत्मा के निःसृत उद्गार हैं, उनकी आत्म अनुभूतियों तथा आंशिक रूप से बाह्य जगत के प्रति उनकी मानसिक प्रतिक्रिया के प्रतिफलन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो देख लिया है कि इनके वाक क्या है, इनके वाक इनकी अंतर आत्मा से निकले हुए वाक हैं, है ना, बोल हैं।
लल्लेश्वरी जी ने अनुभूत सत्य के माध्यम से अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बिंब, विधान, प्रतीक, योजना, उपमानों का सहारा लेकर उद्घाटित किया है, जिसको आप ऊपर के वाक्यों में समझ गए हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि लल्लेश्वरी ने कश्मीर के एक काव्य रूप वचन का प्रयोग किया है, और वचन जो है कश्मीरी में वचन कहलाता है, जिसका प्रयोग परिवर्ती युगों में खातून और अर्णिमाल ने किया है, और विवाहोत्सव, पर्वों आदि पर कश्मीर में इसका वादन होता है। ठीक है। इनके वाक्यों में तत्काल प्रभावित करने की सशक्तता है, ये भी हमने देख लिया। सूक्ष्म संवेदनशीलता और सांकेतिकता विद्यमान है। साथ ही सूत्रात्मक संक्षिप्तता के कारण इनके वाक्यों में प्रभाव उत्पन्न करने की तीव्र शक्ति दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने लल्लेश्वरी जी के वाक हैं और उनकी जो सोच है, इनको हमने बहुत अच्छे तरह से जान लिया, इनकी समीक्षा भी कर ली। आशा है आपको यह सब चीज़ आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।